कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। हाँ प्यारे बच्चों, हम लोग कल पढ़ रहे थे कोणीय विचलन या कोणीय परिक्षेपण। ध्यान से देखिए जरा, छोटी सी परिभाषा है, सवाल लगाने के लिए काम देगी। कोणीय विचलन या कोणीय परिक्षेपण, यही शब्द था। प्यारे बच्चों, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि अगर श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंग की किरण पट्टी प्राप्त होती है निर्गत किरण के रूप में। माने जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर बाहर आता है तो जो किरण निर्गत होती है वो 7 रंग की किरणें होती हैं, माने श्वेत प्रकाश की अवयवी किरणें होती हैं। अब अगर कोई 2 निर्गत किरणें ले लिया जाए और उनके बीच का कोण देखा जाए तो उसे ही कोणीय परिक्षेपण या कोणीय विचलन कहते हैं। परिभाषा तो सही बनती है। किन्हीं 2 निर्गत प्रकाश की किरणों के मध्य बना कोण कोणीय विचलन कहलाता है। लेकिन हम लोग उन निर्गत प्रकाश का नाम ले लेते हैं, मेन वाली किरणों का नाम ले लेते हैं। बैगनी व लाल प्रकाश की निर्गत किरणों के मध्य बना कोण कोणीय विचलन या कोणीय परिक्षेपण कहलाता है। देखो, इस चैप्टर में कुछ शब्द ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं तो कंफ्यूज करते हैं, राइम वर्ण है, जैसे अल्पतम विचलन। तो अल्पतम विचलन बताए थे पीछे, आपतित किरण और निर्गत किरण के साथ का कोण। वर्ण विक्षेपण पर बताए थे श्वेत प्रकाश की किरणों का प्रिज्म से होकर गुजरने और अवयवी रंग की किरणों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण था। यहाँ कोणीय विचलन माने 2 निर्गत प्रकाश की किरणों के मध्य बना कोण कोणीय विचलन। तो नाम भले मिलते जुलते हैं लेकिन सभी एक दूसरे से बिल्कुल दूर अलग हैं। तो 2-3 छोटी परिभाषाएं हैं। स्वाति वर्मा जी ध्यान दीजिएगा। प्यारे बच्चों, ये एक अपवर्तक पृष्ठ AB है और एक ये दूसरा अपवर्तक पृष्ठ AC है। इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मध्य का कोण A है और इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों से घिरी आकृति त्रिभुजाकार प्रिज्म ABC हम लोगों के सम्मुख बनी हुई है। अब अगर श्वेत प्रकाश आपतित हो इस प्रिज्म के किसी एक पृष्ठ पर, श्वेत प्रकाश का आपतन हो। प्यारे साथियों, ये जो श्वेत प्रकाश आपतित हो रहा है ये आपतित प्रकाश है और इसका जो है मार्ग, चूंकि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती है, रियली ऐसा होना चाहिए जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। ये आपतित किरण का मार्ग है, लेकिन जब ये प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात कुल 7 रंग की किरणें मिलती हैं। सबसे पहले वैगनी प्रकाश बाहर आता है और सबसे बाद में लाल प्रकाश बाहर आता है और इस तरह से
अब आपके सामने दो मेन निर्गत किरणें बनी हुई है। बैगनी प्रकाश की निर्गत किरण बनी है और लाल प्रकाश की निर्गत किरण। इन किरणों को यदि पीछे बढ़ाया जाए बेटा पार्टी, अगर इन किरणों को ऐसे राम 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 ऐसे पीछे की ओर बढ़ा दे, बैगनी प्रकाश वाली निर्गत किरण लग रहा है ऐसे जाएगी कि नहीं? एकदम सही बढ़ाए हैं। और ये लाल प्रकाश की निर्गत किरण को जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कुछ ऐसे गुजरेगी। दोनों किरणें कहीं न कहीं कट होंगी और जहाँ कट होगी वहीं पर इनके बीच कोण बनेगा। यही कोण जो है, इसी कोण को कोणीय विचलन या कोणीय प्रक्षेपण कहते हैं। मान लो यहाँ दिखा दे रहे हैं, थीटा से लिखते हैं। इज दैट क्लियर? चित्र सबको दिखा कि नहीं? माने कोणीय परिक्षेपण या कोणीय विचलन बराबर बैगनी व लाल प्रकाश की निर्गत किरणों के मध्य, निर्गत किरणों के मध्य का कोण। इधर क्लियर? एक और जो है थोड़ा सा हम सेटिंग करते हैं। उनेसा यहां तक तुम्हें दिखाई दे गया क्या? ये कौन से प्रकाशवा है? आपतित प्रकाशवा है। और ये निर्गत किरणें हैं जो बाहर आ रही है प्रिज्म से, बैगनी वाली लाल वाली। याद करके बताओ वो भयानक तूफानी सुबह में हम समझाए थे, आपतित किरण और निर्गत किरण जब कोण बनाती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच कौन सा कोण बनता है? विचलन कोण। तो ये लाल प्रकाशवा है, आपतित किरणिया के साथ ये वाला कोण बना रहा है कि नहीं? लाल प्रकाश का विचलन कोण। और ये कौन प्रकाशवा है? बैगनी प्रकाश के निर्गत किरण है, तो ये भी तो आपतित किरण के साथ कोण बनाएगी कि नहीं? और इसको क्या बोलेंगे? डेल बी। तो ये बैगनी प्रकाश की किरण के लिए विचलन कोण है, क्योंकि बैगनी प्रकाश की निर्गत किरण आपतित किरण से यही कोण बना रही है। ये लाल प्रकाश के लिए विचलन कोण है, दिख रहा है। अगर डेल्टा बी में डेल्टा आर घटा दे तो ये बेचारू आ जाएगी। फोटो दिखा, अरे बोली भाई, डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। तो ये एक सूत्र हो गया, थीटा बराबर डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। प्यारे साथियों, अब एक परिभाषा और निकाल सकते हैं कोणीय विचलन या कोणीय प्रक्षेपण की। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सुना बैगनी एवं लाल प्रकाश की निर्गत किरणों के मध्य बना कोण कोणीय विचलन कहलाता है। और अब बोलेंगे बैगनी एवं लाल प्रकाश की किरणों के लिए अल्पतम विचलन कोणों का अंतर कोणीय विचलन कहलाता है। कौन कौन किरणों के लिए? बैगनीवा और लालवा प्रकाश की किरणों के लिए अल्पतम विचलन कोणों का कोणीय विचलन कहलाता है। समझ आया? बैगनी प्रकाश का अल्पतम विचलन कोण डेल बी, लाल प्रकाश का अल्पतम विचलन कोण डेल आर का अंतरम थीटा आ गया। कोई डाउट? आप लोगों को अल्पतम विचलन कोण का फार्मूली बताए हैं। क्या बताए हैं? याद करो। फार्मूले बताए हैं डेल बराबर an-1, पीछे बताए थे। तो अब यहाँ थीटा बराबर डेल बी को लिख सकते हैं an-1। सूत्र आप दिखाए हैं पीछे अल्पतम विचलन कोण में। डेल आर को an-r-1, ये दोनों लिखाए हैं। तो अब यकीन करो हमारा, जब ब्रैकेट तोड़ोगे तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए कट जाएगा, बचेगा an-b-। तो एक ये और एक ये, दो सूत्र हो गए। पूछो किसके? पूछो। सूत्र हो गए दो, कोणीय परिक्षेपण या कोणीय विचलन के। इधर क्लियर?
एनीबडी डाउट? किसी को कोई समस्या, कहीं कोई समस्या हो बता दो। आ गई समझ में बात? अब बेटा एक छोटी सी हेडिंग और बता रहे हैं, सूत्र बता दे रहे हैं, परिभाषा बना लोगे। अभिनव सरोज ध्यान से देखो, एक छोटी परिभाषा। परिक्षेपण क्षमता, क्या बोले हम? या वर्ण विक्षेपण क्षमता। आप बोलो, देखिए परिक्षेपण क्षमता या प्यारे साथियों, एक और जो है शब्द आपके सामने है, इसे बेटा ओमेगा से लिखते हैं। किससे? इसका सूत्र होता है थीटा अपान डेल्टा वाई। अब इसे परिभाषा बनाएंगे। परिभाषा देखो सुस्मी क्या है, थीटा और डेल्टा वाई का अनुपात ओमेगा है। पूछो हमसे थीटा क्या है? थीटा बैगनी और लाल प्रकाश के लिए कोणीय विचलन है, और डेल्टा वाई क्या है? उनके बीच वाली किरण, बैगनी और लाल के बीच की किरण पीले रंग की किरण होती है। पीले प्रकाश की किरण का अल्पतम विचलन है। क्या ये? फिर से पूछो हमसे, थीटा क्या है? बैगनी व लाल प्रकाश हेतु कौन सा कोण है? कोणीय विचलन। देखो गलत ना पढ़ो, क्या है? कोणीय विचलन। और डेल वाई क्या है? पीले प्रकाश हेतु, हाँ, पीले प्रकाश हेतु अल्पतम विचलन। डेल लग जाए तो विचलन होगा। एग्जैक्ट क्लियर? अब परिभाषा बना लिया जाए हिमांशुदान। बैगनी व लाल प्रकाश की किरणों के लिए कोणीय विचलन तथा मध्यवर्ती किरण पीले प्रकाश हेतु अल्पतम विचलन का अनुपात वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता कहलाती है। ओमेगा से लिखते हैं। सवाल है, सूत्र में आती है ओमेगा बराबर थीटा का मान आया हुआ है। क्या आया है? आया है कि नहीं? डेल वाई का मान भी पता है, डेल वाई ए एन वाई माइनस वन, ए से ए, तो ओमेगी बराबर एन बी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस वन। प्यारे साथियों, इस तरह से वर्ण विक्षेपण क्षमता या कोणीय परिक्षेपण क्षमता का व्यंजक आ गया। इस पर सवालें बहुत है। अच्छा, आपको बता देना चाहेंगे कि ये चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर था, लेकिन चैप्टर में थोड़ा कंपटीशन के दृष्टिकोण से, पढ़ाने के पर्पज से, धीरे धीरे समझाने के पर्पज से 4 पीरियड ले लिया। जबकि अगर 2 घंटा पढ़ाना हो तो ये चैप्टर खत्म हो जाए, 2 घंटा में ही खत्म हो जाए। तो एक छोटी सी हेडिंग है, खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2-3 कारण बताओ क्वेश्चन है, मज़ेदार। और यहीं इसी लेसन में हम और पीछे के भी जो कारण बताओ क्वेश्चन है सब इकट्ठा ही लिखा देंगे। स्वाति बहुत दिनों से इंतजार में है। तो यहाँ स्वाति जी नक्षत्र बनी है, आप ये समझ में आ गया आपको क्या? बैगनी एवं लाल प्रकाश की किरणों हेतु कोणीय विचलन तथा मध्यवर्ती किरण पीले प्रकाश हेतु अल्पतम विचलन का अनुपात वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता कहलाती है। ओमेगा बराबर थीटा बटा डेल्टा वाई। थीटा मान धर दिए, डेल्टा वाई मान धर दिए, दिया गया। माने बैगनी, पीला और लाल प्रकाश का पूर्णांक पता रहे तो हम वर्ण विक्षेपण क्षमता मालूम कर सकते हैं। ओके, तो यही लिख लिया जाए तो एक छोटा सा हेडिंग है प्रकीर्णन समझाते।